स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के 5वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन में दिया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत में दो विमाएँ होती है, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो लंबाई चौड़ाई से हमेशा अधिक होती है। तो यहाँ देखिए बाग की विमाएँ ज्ञात करना है, यानी कि हमको लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो ज्ञात करना रहता है उसको मानते हैं। तो अब लिख देंगे मान आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। तो अब लिख दिए आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। अब लिख देंगे प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ देखिए लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई को बराबर करने के लिए यदि चौड़ाई में 4 को जोड़ दे तो वो लंबाई के बराबर में हो जाएगा। तो अब बराबर के एक तरफ लंबाई को लिखेंगे और बराबर के दूसरी तरफ चौड़ाई को लिखेंगे। तो लंबाई को x माने हैं तो बराबर के एक तरफ x लिख देंगे और चौड़ाई को y माने हैं तो बराबर के दूसरी तरफ y को लिख देंगे। अब देखिए चौड़ाई में 4 जोड़ रहे थे तो लंबाई के बराबर हो रहा था, तो यहाँ y में 4 को जोड़ देंगे तो वो x के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे +4। अब देखिए चर पद को एक साथ रखते हैं और अचर पद को एक साथ। तो यहाँ देखिए ये y इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस y बराबर हो जाएगा 4। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब लिख देंगे पुनः प्रश्न से। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे पुनः प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो यहाँ देखिए हम क्या जानते हैं कि आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध का मतलब आधा होता है, तो किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं। जैसे कि 6 को आधा करना है तो इसको 2 से भाग दे देंगे तभी जाकर के ये 3 होता है, तो 3 6 का आधा होता है। इसी तरह से अर्ध परिमाप कह रहा है, यानी कि परिमाप में यदि 2 से भाग दे दे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें 2 से भाग दे दिए तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो आयत के अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। वो लिख दिए अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। तो ये देखिए 36 मीटर कहाँ से लिखे हैं, तो ये प्रश्न में दिया है कि अर्ध परिमाप है 36 मीटर, तो यहाँ पर लिख दिए 36 मीटर। अब फार्मूला को लिख देंगे। तो अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर लिख देंगे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। अब देखिए लंबाई को x माने हैं तो लंबाई के जगह पे x लिख देंगे और चौड़ाई को y माने हैं तो चौड़ाई के जगह पे y लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 36। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 में x और y का मान चाहिए और समीकरण 2 में भी x और y का मान चाहिए। तो इसके लिए अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को लिखेंगे तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए इसमें y का मान निकालेंगे। तो y के मान निकालने के लिए देखिए y को ही बराबर के इस तरफ से इस तरफ कर देते हैं। तो y इधर माइनस में है, इधर जाके हो जाएगा प्लस में। तो x बराबर हो जाएगा इधर y। अब देखिए 4 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ ला देते हैं तो ये इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -4। अब देखिए इसको सीधा करके लिख देते हैं। तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 4। अब y का मान आ गया x माइनस 4।
ये y का मान अभी नहीं आया है, ये x के रूप में आया है y का मान। तो यदि हम x का मान रखें तो y का मान निकलेगा। तो अब x और y का मान निकालेंगे, तो इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए एक बॉक्स बना देते हैं। तो ये बॉक्स बना दिए। अब इसमें लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y बराबर है x-4। अब देखिए x का मान अपने से रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो देखिए x का मान ऐसा रखना है ताकि x और y के मान के बीच में बहुत कम अंतर हो, जिससे ग्राफ बनाने में आसानी होती है। तो चलिए x का मान रख देते हैं 5। तो y का मान निकालेंगे। तो y के मान निकालने के लिए y बराबर आया है x-4। तो x के जगह पे x का मान रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 5-4। 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो y का मान आ जाएगा 1। तो देखिए x का मान 5 रखे तो y का मान आ गया 1। अब x का मान 6 रखते हैं तो y का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए x के जगह पे 6 रखेंगे तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। y का मान आ जाएगा 2। अब x का मान 7 रखते हैं तो y का मान निकालेंगे। तो y के मान निकालने के लिए यहाँ देखिए x के जगह पे 7 रखेंगे तो 7 में से 4 को घटाएंगे तो y का मान आ गया 3। तो x और y का मान निकाल लिए। अब समीकरण 2 में भी x और y का मान निकालेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 को यहाँ पर लिखेंगे तो समीकरण 2 है, इसमें x + y बराबर 36। अब देखिए इसमें भी y का मान निकालेंगे। तो y के मान निकालने के लिए x का पक्षांतर करेंगे। तो x इधर प्लस में, इधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो y बराबर हो जाएगा 36 - x। अब इसमें x और y के मान निकालने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए एक बॉक्स बना देते हैं। तो ये एक बॉक्स बना दिए। अब इसमें लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y बराबर आया है 36 - x। अब देखिए x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए यदि x का मान 0 रखे तो y का मान 36 हो जाएगा। तो x और y के मान के बीच में बहुत ज़्यादा का अंतर हो जाएगा, जिससे ग्राफ बनाने में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए x का मान रख देते हैं 18। तो y का मान निकालेंगे। तो y के मान निकालने के लिए y का मान आया था 36 - x। अब x के जगह पे जो 18 लिए वो रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो y बराबर 36 - 18। तो y बराबर हो जाएगा 36 में से 18 को घटाएंगे तो 18। तो y का मान 18 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख देंगे 18। अब x का मान रख देते हैं 19। तो y का मान निकालेंगे। तो y के मान निकालने के लिए y बराबर आया है 36 - x। अब x के जगह पे x का मान रख देंगे तो y बराबर हो जाएगा 36 - 19। 36 में से 19 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17। तो y का मान आ गया 17। तो यहाँ पर लिख देंगे 17। अब x का मान रख देते हैं 20। तो y का मान निकालेंगे। y के मान निकालने के लिए y बराबर आया है 36 - x। x के जगह पे अब 20 रख देंगे तो ये हो जाएगा 36 - 20। तो y बराबर 36 में से 20 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16। तो y का मान आ गया 16। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में x और y का मान निकाल लिए। अब ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ये x अक्ष खींच दिए और ये y अक्ष खींच दिए। अब देखिए इसमें x और y का मान रखेंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 में x का मान 5 लिए हैं तो y का मान 1 है। तो x अक्ष पे 5 को देखेंगे तो x अक्ष पे 5 यहाँ पे आएगा और y अक्ष पे 1 को देखेंगे तो y अक्ष पे 1 यहाँ पे आएगा। जब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों इस बिंदु पे आके कटेगा। तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 5,1। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5,1। तो देखिए x का मान 6 लिए हैं तो y का मान 2 आया है। तो x अक्ष पे 6 को देखेंगे तो x अक्ष पे 6 यहाँ पे आ जाएगा और y अक्ष पे 2 को देखेंगे तो y अक्ष पे 2 यहाँ पे आएगा। जब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों इस बिंदु पे आके कटेगा। तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 6,2। अब देखिए x का मान 7 लिए हैं तो y का मान 3 आया है। तो x अक्ष पे 7 को देखेंगे और y अक्ष पे 3 को।
तो x अक्ष पे 7 यहाँ पे आया है और y अक्ष पे 3 यहाँ पे है। जब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों आकर के इस बिंदु पे कटेगा, तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 7,3। अब देखिए इस तीनों बिंदु को मिलाकर के एक सरल रेखा खींच देंगे, यही हो जाएगा समीकरण 1 का ग्राफ। तो चलिए खींच देते हैं। अब देखिए इस तीनों बिंदु को मिलाकर के एक सरल रेखा खींच दिए, ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफ। तो अब समीकरण 1 को लिख देंगे, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 4। तो अब यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 4। अब समीकरण 2 का ग्राफ बनाएंगे, तो समीकरण 2 के ग्राफ बनाने के लिए x का मान 18 है तो y का मान भी 18 है। तो अब देखिए x अक्ष पे 18 को देखेंगे तो x अक्ष पे 18 यहाँ पे आएगा और y अक्ष पे 18 को देखेंगे तो y अक्ष पे 18 यहाँ पे आएगा। जब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों इस बिंदु पे आके कटेगा, तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 18,18। अब देखिए x का मान 19 लिए हैं तो y का मान 17 है। तो x अक्ष पे 19 को देखेंगे तो x अक्ष पे 19 यहाँ पे हो जाएगा और y अक्ष पे 17 को देखेंगे तो y अक्ष पे 17 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। जब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों इस बिंदु पे आके कटेगा, तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 19,17। अब देखिए x का मान 20 है तो y का मान 16 है। तो x अक्ष पे 20 को देखेंगे तो x अक्ष पे 20 यहाँ पे आएगा और y अक्ष पे 16 को देखेंगे तो y अक्ष पे 16 यहाँ पे आएगा। जब इसको बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे तो ये दोनों इस बिंदु पे आके कटेगा, तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 20,16। अब देखिए इस तीनों बिंदु को मिला करके एक सरल रेखा खींच देंगे, यही हो जाएगा समीकरण 2 का ग्राफ। तो चलिए खींच देते हैं। अब देखिए इस तीनों बिंदु को मिला करके एक सरल रेखा खींच दिए, ये हो गया समीकरण 2 का ग्राफ। अब समीकरण 2 को यहाँ पे लिख देंगे, तो समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 36। तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 36। ये हो गया समीकरण 2 का ग्राफ। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि समीकरण 1 का ग्राफ और समीकरण 2 का ग्राफ एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, उस बिंदु पे जो x और y का मान होगा वही होता है आंसर। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इस बिंदु का मान है 20,16। तो इस पे x का मान हो जाएगा 20 और y का मान हो जाएगा 16। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 20 और y बराबर 16। अब देखिए हमको x और y का मान निकालना था, तो इसमें x और y का मान निकल गया। तो अब x का मान आ गया 20 और y का मान आ गया 16। तो अब यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 20 और y बराबर 16। अब देखिए लंबाई को x माने थे और चौड़ाई को y माने थे, तो अब यहाँ पर लिख देंगे लंबाई बराबर x मीटर। तो x का मान 20 आया है तो लंबाई का मान हो जाएगा 20 मीटर और चौड़ाई को y माने थे, तो यहाँ पर लिख देंगे चौड़ाई बराबर y मीटर। तो y का मान आया है 16, तो चौड़ाई का मान आ जाएगा 16 मीटर। तो यही हो जाएगा आंसर। लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना था तो लंबाई और चौड़ाई का मान निकाल लिए।